हाय बच्चों, आई होप लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था वो आपने देखा होगा और समझा भी होगा आपको अच्छे से। आपको याद होगा जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम कुछ टर्म्स के साथ स्टार्ट किया था लेक्चर, फटाफट वो रिवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे आज। ठीक है, देखो यहाँ पे फर्स्ट हम उन्होंने क्या पढ़ा था बच्चों? कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? एनी अमाउंट ऑफ कैश और असेट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय होम बिजनेसमैन इज कॉल्ड एज कैपिटल। ठीक है। अच्छा, बिजनेस से कुछ घर के यूज के लिए अगर बिजनेसमैन लेके जाता है, घर के यूज मतलब पर्सनल यूज के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा था ड्राइंग्स। ठीक है, तो कैपिटल इज इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस और ड्राइंग्स बिजनेस से वो लेके गया किस कौन सी यूज के लिए? पर्सनल यूज। अब पर्सनल यूज का हम लोग ने एग्जाम्पल भी देखा था, जैसे वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदा, डॉटर के कॉलेज का फीस भरा, तो ये सब किस में आएगा? ड्राइंग्स के अंदर आएगा। समझ में आया? ठीक है। जैसे अगर बिजनेसमैन के लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपने प्रीमियम पे किया हुआ है तो वो भी किसके अंदर आएगा? ड्राइंग्स के अंदर आएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम लोग वो मतलब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद हम लोग ने थर्ड टर्म क्या पढ़ा था? एसेट। नो, व्हाट इज एसेट? एसेट इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी। एसेट को हम लोग ने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ था, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट मतलब seen, which can be touched and measured in terms of money, and intangible मतलब which cannot be seen, cannot be touched but can be measured in terms of money. ठीक है, और उसके एग्जांपल्स क्या देखे थे इंटेंजिबल के? याद करो, चार ही एग्जांपल थे, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। और टैंजिबल के तो बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, एसी, फैन, कूलर, फर्नीचर, मशीनरी, बहुत सारे एग्जांपल्स है, राइट। फिर उसके बाद फोर्थ टर्म हम लोग ने क्या देखा था बच्चों? एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब क्या? सिंपल है, याद रखने का, खर्चा। ठीक है। नाउ व्हाट इज इनकम? इनकम मतलब इनकम जैसे रेंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। तो बहुत सारे इनकम, देखो एक्सपेंस और इनकम है ना, ये सब डिटेल में ना हम लोग जब एक्चुअल वो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे तभी हम लोग बहुत सारा अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना कि एक्सपेंस मतलब खर्चा होता है, इनकम मतलब तो आपको पता ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या पढ़ा था? 6 लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या? कर्जा। लाइबिलिटी मतलब कर्जा, खर्चा नहीं, कर्जा। मतलब कि अगर बिजनेस ने किसी और से पैसा लिया हुआ है उधारी पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। क्योंकि वो देना है ना कभी तो कि नहीं दोगे, देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर बैंक से लोन लो या फ्रेंड से लोन लो या रिलेटिव से लोन, किसी से भी लोन लिया ना आपने और आपके सर पे वो कर्जा है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। आप कौन हो बच्चों? मैं वापस बोल रही हूँ, यू आर बिजनेस नॉट बिजनेसमैन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी। और ये क्या होता है? रिसीवेबल होता है कि पेएबल होता है? पेएबल। देखो कुछ कुछ लोग ऐसे सोच रहे हो कि मिस क्या क्या छोटे छोटे बातें आप डिस्कस कर रहे हो, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको हेल्प करेगा जब सम सॉल्व करेंगे तब भी। ठीक है, तो जो मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से सुनना एंड इट विल बी यूजफुल, आई होप। ठीक है, देखो तो लाइबिलिटी मतलब क्या? इट इज एन अमाउंट विच इज पेबल टू अदर्स बाय बिजनेस। ठीक है, कुछ ना कुछ तो हमने को वो कुछ जो भी अमाउंट है वो आपको देना है वापस से किसी और को, राइट। फिर उसके बाद डेटर। डेटर मतलब कौन होता है? जिससे पैसा मिलने वाला है कि जिसको पैसा देना है, राइट? नहीं, अ पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल, जिससे पैसा मिलने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेटर। जिन्होंने हमसे गुड्स उधारी पे खरीदे और उससे पैसे अभी तक मिले नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेटर। उससे पैसा मिलने वाला है, रिसीवेबल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग ने टर्म देखा था क्या? क्रेडिटर, जिसको हमें पैसा देना है, राइट। जिसको हमें पैसा देना है मतलब अमाउंट इज पेबल टू दैट पर्सन, तो वो कौन हो गया? क्रेडिटर। जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर, जिससे पैसा मिलना है वो डेटर। समझा आपको? अच्छा, डेटर अगर सपोज से पैसा नहीं दिया, डुबा दिया पैसा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। वो डेटर पहले था, अभी वो बैड हो गया, मतलब बैड डेट्स हो गया। क्या आपको ये समझा? फिर उसके बाद हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? गुड्स। गुड्स मतलब क्या? कोई भी ऐसी चीज जिसमें बिजनेसमैन डील करता है, बिजनेस डील करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स। फिर वो गुड्स सपोज मेडिकल शॉप है तो मेडिसिन हो गए, फर्नीचर सेलर हो तो फर्नीचर हो गया, वड़ा पाव सेलर हो तो वड़ा पाव हो गया, वो उसके लिए गुड्स हो गया। क्या आपको ये समझा? ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे आज हम लोग। इतना हम लोग ने रिवाइज मतलब फटाफट रिवाइज किया जो हम लोग ने लास्ट टाइम किया था।
अभी देखो बच्चों, हम लोग ने बहुत सारे चीज़ें अभी सीखी, राइट? ठीक है, जैसे एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया। अभी एक्सपेंस इनकम में भी बहुत सारे चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों को ना हम लोग ने 3 टाइप में डिवाइड किया है, मतलब 3 टाइप ऑफ अकाउंट में डिवाइड किया है। जैसे या सब ये भी रिविजन ही है, आपने ये 11th में पहले बार यही सीखा था, बट क्विकली मैं रिवाइज करती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अपने को समझने के लिए आगे। ये सब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ना, तो ट्रस्ट में आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा आगे जाके, ठीक है। इसलिए मैं रिवाइज कर रही हूँ। कोई लोग होंगे बोल रहे होंगे मिस क्या ये सब पढ़ा हुआ है वापस वापस पका रहे हो आप, बट ट्रस्ट मी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जिसको याद है वेरी गुड, बट जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है उनके लिए ज़रूरी है, इसके लिए मैं करवा रही हूँ, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट, फर्स्ट क्या है बोलो, याद करो, पर्सनल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, रियल। फिर क्या है, नॉमिनल। ये जो बहुत सारे चीज़ें हैं ना, बहुत सारे अकाउंट्स है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैं फटाफट रिवाइज करूँगी, डिटेल में नहीं जाऊँगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, 3 अकाउंट्स हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। क्या है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब देखो जैसे आपने पर्सनल पढ़ा ना, तो आपको समझते इट इज रिलेटेड टू व्हाट, पर्सन। कोई भी पर्सन होगा ना वो इसके अंदर जाएगा। जैसे पर्सन मतलब क्या, फॉर अ लेमैन पर्सन मतलब क्या होता है, कोई भी मतलब आदमी जो हमारे जैसे लोग हैं, ठीक है। जैसे फॉर मेरा नाम क्या है, कविता, तो आई एम इनटू पर्सनल अकाउंट। फिर जैसे अपने पीयूष का एग्जाम्पल लिया तो पीयूष कौन हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। विशाल कौन हो गया, पर्सनल अकाउंट। स्वाति कौन हो गई, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये तो हम जैसे लोग हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, याद करो, नेचुरल पर्सन। क्या बोलते हैं अपन, नेचुरल पर्सन। नेचुरल मतलब हम खुद के मर्जी से चल फिर सकते हैं, ठीक है। फिर और एक लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनका नाम है बट वो नेचुरल नहीं होते, उनका कोई ऐसे खुद के मर्जी से चल फिर नहीं सकते। जैसे अपन ने देखा है, जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे कोई भी एक हॉस्पिटल ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल जे हॉस्पिटल है, ठीक है। या अपना कॉलेज है, ठाकुर कॉलेज है, ठीक है। और कौन सा कॉलेज है, जैसे अपना क्लास है, ठीक है, विजन एजुकेयर। तो देखो ये भी नाम है ना इनका भी, तो ये भी किस में आ गया, पर्सनल अकाउंट में। बट ये नेचुरल पर्सन नहीं, अपने जैसे लोग नहीं है। तो अपन क्या बोलते हैं बोलो, आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन। और एक टाइप ऑफ पर्सन होता है जिसको अपन बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ, जैसे मैंने आपको पढ़ा है, डेटर, क्रेडिटर। अब ये सब भी पर्सनल अकाउंट में आते हैं। मैं से बोलती हूँ अपन ये किसका नाम होता है, डेटर, क्रेडिटर, ऐसा कोई नाम होता ही नहीं है। बट गाइस डेटर मतलब कौन, मैंने क्या बोला आपको, जिससे पैसा मिलने वाला है। तो ये ऐसे लोग हैं ना जिससे अपने को पैसा मिलने वाला है, तो इट इज रिप्रेजेंटेटिंग पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, इसके लिए वो पर्सनल अकाउंट में आता है। क्या आपको ये समझा। वैसे क्रेडिटर मतलब कौन, जिसको अपने को पैसा देना है, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटेटिंग व्हाट, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिसको अपने को पैसा देना है। समझ में आया। तो डेटर से पैसा रिसीवेबल है और क्रेडिटर को पैसा क्या है बोलो, पेबल। क्या है, पेबल। क्या है, पेबल। तो डेटर से पैसे रिसीवेबल है और क्रेडिटर को पैसा देना है मतलब पेबल है। तो जो भी रिसीवेबल पेबल होगा ना बच्चों, जो भी रिसीवेबल पेबल, वो किसके अंदर आएगा, पर्सनल अकाउंट में। किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। बच्चों तो आपको कुछ याद आ रहा है ऐसा, रिसीवेबल पेबल, पेबल और कहाँ पे पढ़ा था अपने टर्म्स में, याद है किसी को, कहाँ पे पढ़ा था हम लोग ने, याद करो। क्या हम लोग ने लाइबिलिटी में ऐसा कुछ वर्ड देखा था, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था कि व्हाट इज लाइबिलिटी, एनीथिंग और एनी अमाउंट पेबल टू अदर्स बाय बिजनेस इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी। तो जो भी लाइबिलिटी होगा ना, बैंक लोन, लोन फ्रॉम राम, लोन फ्रॉम श्याम, जो भी हो जिससे भी हमने लोन लिया होगा, तो लोन जो है ना वो भी किसके अंदर आएगा, पर्सनल अकाउंट में। क्या आपको ये समझा, ठीक है। तो जो भी रिसीवेबल, पेबल और जैसे फॉर एग्जांपल ये मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बट मैं आपको बता देती हूँ, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी क्या होगी, किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे सम्स के टाइम पे, अभी मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो याद रखना पर्सनल अकाउंट में
तीन लोग आते हैं, नेचुरल में हम जैसे लोग, फिर होता है आर्टिफिशियल पर्सन जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, क्लब्स और बैंक, सब कुछ किसके अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर। फिर बिल्डिंग किधर आएगा, बिल्डिंग सिर्फ बिल्डिंग बोला है, किस में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा क्या, नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ये तो हम लोग ने पर्सनल अकाउंट देखा, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज रिलेटेड टू व्हाट, जैसे पर्सनल अकाउंट ना देखो एक इंडिकेटर होता है, पर्सनल अकाउंट मतलब कि इट इज रिलेटेड टू पर्सन, तो उसमें जाएगा। रियल अकाउंट किसका इंडिकेटर है, असेट, जो भी एसेट होगा ना वो किस में जाएगा, रियल अकाउंट में। किस में जाएगा, रियल अकाउंट। जैसे अपन ने इसमें इंटेंजिबल पढ़ा था, इंटेंजिबल में 4 एग्जाम्पल थे, क्या क्या थे बोलो, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बोला है कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था कि आपको कंसेप्चुअली पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, बट क्या होता है एक बार कॉन्सेप्ट समझा, सबको समझ में आने के बाद ना सारी चीज़ें मैकेनिकल अपने आप हो जाती, क्योंकि आपके दिमाग में वो फिट है। मैं वही बोलना चाहती हूँ, जब पढ़ रहे हो ना बेसिक से तो एकदम समझ के पढ़ना, बट आगे जाके क्या होगा कि एक बार सब सिस्टम में मतलब दिमाग में फिट हो गया ना, फिर आप फटाफट वो मैकेनिकली हो जाती है, क्योंकि सब चीज़ें आपको मतलब फटफट फटफट आ जाती है, वो समझा। ठीक है, फिर टेंजिबल में क्या क्या है, मशीनरी, फर्नीचर, और क्या, कैश, अपना कैश, और ठीक है मोबाइल, एसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अभी बहुत सारा हो गया। ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें, ये हो गया अपना टेंजिबल और ये हो गया अपना इनटेंजिबल। ठीक है, तो फिर जो भी एसेट होगा ना, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो सब कुछ कौन से अकाउंट में जाएगा, रियल अकाउंट में। कौन सा अकाउंट में जाएगा, रियल। तो दो टाइप ऑफ अकाउंट हो गया, एक हो गया पर्सनल और एक हो गया रियल। ठीक है, लास्ट वाला कौन सा है, नॉमिनल। नॉमिनल में याद ही रखने का 4 चीजें आएगी, कितने, 4। ठीक है, कौन से 4 देखो, एक्सपेंस जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया बच्चों, याद रखना उसको, इनकम, फिर प्रॉफिट, लॉस। जो जो मैंने पढ़ा है ना, ट्रस्ट मी सब कुछ रिपीट होने वाला है, प्लीज़ उसको अच्छे से देखना, टाइम पास नहीं कर रही हूँ मैं, समझा। ठीक है, 4 चीज़ें आएगी, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस। एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, 4 चीज़ें नॉमिनल अकाउंट में आएगी। एक्सपेंस मतलब खर्चा, जो भी खर्चा हो गया ना, कुछ भी, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, वेजेस, ये सब आपने लास्ट टाइम पढ़ा था फाइनल अकाउंट में भी। ठीक है, तो सब कुछ किस में जाएगा, एक्सपेंसेस में जाएगा। इनकम मतलब क्या, कुछ भी रिसीव्ड हुआ ना, रिसीव्ड, मैंने क्या बोला, रिसीव्ड, रिसीवेबल नहीं बोला है, रिसीवेबल किस में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। कुछ भी रिसीव्ड हुआ ना, रिसीव्ड, रिसीव्ड, मिल गया, मिलने वाला है नहीं, मिल गया, तो वो किस में जाएगा, इनकम में, समझा। देखो रिसीव, वापस मैं बोल रही हूँ, चाहिए तो मैं इधर लिख लेती हूँ, रिसीव्ड, और एक क्या होता है, रिसीवेबल। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश समझना पड़ेगा अभी अपने को, ऑप्शन नहीं है। रिसीव्ड मतलब मिल गया, रिसीवेबल मिलने वाला है, दोनों देखो अलग अलग अकाउंट में जाते हैं। रिसीवेबल किधर जाता है, पर्सनल अकाउंट में, और रिसीव्ड किधर जाता है, नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने को मिल गया, समझा। ठीक है, तो इनकम उसमें जाएगा। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट। सपोज से इस बार आपके मतलब जैसे वड़ा पाव के बिजनेस के लिए जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो बहुत सारे लोग आएंगे भाग भाग के, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो वो तो अलग चीज़, वो तो बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट है। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ कोई एसेट है, कोई एसेट आपने बेचा, ठीक है, मैंने खरीदा था 100 रुपये में, बट अभी उसकी वैल्यू अचानक से बढ़ गई और मैंने उसको बेचा, सपोज 100 रुपये में खरीदा था, 120 में बेचा, तो 20 रुपये क्या हो गया मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, समझा। फिर उसके बाद जैसे लॉस हो गया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मैंने खरीदा था 100 में बट बेचा 80 में, तो 20 रुपये का क्या हो गया, लॉस। तो प्रॉफिट लॉस। अच्छा, और एक लॉस मैंने डिस्कस किया था टर्म्स में, याद करो याद करो याद करो, क्या मैंने लॉस सिखाया था आपको, और मैंने तभी बोला भी था, इट इज लॉस फॉर अ बिजनेस। क्या था वो, डेटर, याद आया। डेटर मतलब कौन, जिससे पैसा मिलने वाला है, नहीं दिया उसने पैसा, डुबा दिया पैसे, तो डुबा दिया तो ये अपने लिए लॉस हो गया ना, तो वो भी किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो 4 चीजें, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस, चारों के चारों किस में जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में। क्या आपको ये समझा, मैं इसको डिटेल में नहीं डिस्कस कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रही हूँ, क्योंकि इट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड
इन ऑर्डर टू सॉल्व सम्स। क्या आपको ये समझा? ठीक है, देखो यहाँ पे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ा, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट में कौन से 3 अकाउंट, एक्चुअली 2 ही होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। ये जो है ना दोनों हेड, ये दोनों हेड ना इम्पर्सनल में जाता है, बट जनरली हम लोग ऐसे बोलते हैं पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये हो गया इम्पर्सनल। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल। पर्सनल और इम्पर्सनल 2 मेन हेड है, इम्पर्सनल में 2 है, रियल और नॉमिनल। समझा? ठीक है, पर्सनल में ऑल रिलेटेड टू पर्सन्स, रियल ऑल रिलेटेड टू असेट, टैंजिबल, इनटैंजिबल। फिर नॉमिनल एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस। चलो रिपीट करो, कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट है 2 ही, बट अपन जनरली क्या बोलते हैं, 1 2 3। कौन से? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बोलो, जो नहीं बोलेगा ना समझ लेना फिर। ठीक है, 3 अकाउंट है, कौन से? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में कौन आएगा? जो पर्सन से रिलेटेड हो गया, मतलब हम जैसे लोग, या बैंक्स हो गया, स्कूल हो गया, जिसका नाम होता है ना, वो सब किस में जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। बट इसमें कुछ लोग ऐसे भी है जो एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा, क्रेडिटर, रिसीवेबल, पेबल, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड। ये सब कुछ किस में जाएगा? प्रीपेड, प्री रिसीव्ड, रिसीवेबल, पेबल, सब कुछ किस में? पर्सनल अकाउंट में। प्रीपेड, प्री रिसीव, रिसीवेबल, पेबल, लोन। अच्छा हाँ, मैंने इसमें एक मिस कर दिया, कैपिटल और ड्राइंग्स। कैपिटल और ड्राइंग्स ये भी किस में जाएगा बोलो? पर्सनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि कैपिटल बिजनेसमैन ने बिजनेस में तो लगाया, हम कौन है? बिजनेस। हम कौन है? बिजनेस। अगर बिजनेसमैन सपोज से बिजनेस बंद कर रहा है तो कैपिटल अपना वापस लेके जाएगा कि नहीं? यस। तो इसके लिए वो भी किस में आएगा? एक लाइबिलिटी टाइप ही होता है, बट उसको हम लाइबिलिटी नहीं बोल सकते, कैपिटल। ये भी एक रिप्रेजेंट करता है ना कि किसी को तो अपने को उसको वापस देना है, तो ये कैपिटल इसमें जाएगा। और ड्राइंग्स भी सिमिलर, क्योंकि ये प्रोपराइटर से रिलेटेड होता है ना। प्रोपराइटर मतलब बिजनेसमैन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? बिजनेसमैन से। इसके लिए वो उसको रिप्रेजेंट करता है। देखो अगर आपको इजी वे में समझना है तो मैं आपको बताती हूँ, कैपिटल और ड्राइंग बिजनेसमैन से रिलेटेड है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक पर्सन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसके लिए वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। समझा? ठीक है, फिर उसके बाद रियल और नॉमिनल। रियल में क्या आएगा? असेट, और नॉमिनल में एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉस। समझा? ठीक है, प्लीज़ उसको अच्छे से देख लेना, जिसको चाहिए ना ये नोट भी कर लो आप लोग फटफट। मेरे को लगता है जिन्होंने 11 में नहीं पढ़ा होगा प्लीज़ नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब तक हम लोग ने जो रिवाइज किया है होप आपको समझा होगा 11th स्टैंडर्ड का। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते उसके, वी विल स्टार्ट विद आवर सिलेबस, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो सब कुछ बेसिक चीज़ें पार्टनरशिप के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। ये आपको सब में भी मदद करेगा, प्लस ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, आज मैं जो भी पढ़ाऊंगी वो 1 से 2 मार्क्स का पक्का आने वाला एग्जाम में, ट्रस्ट में पक्का आएगा, मीन्स आएगा। ठीक है, 1 to 2 मार्क्स। ओके, तो अच्छे से ध्यान देना, उसको रिटेन करने की कोशिश करो, याद रखना उसको। ठीक है, और नहीं तो हम लोग बार बार रिवाइज करते रहेंगे उसको, बट याद रखना ये पक्का आने वाला एग्जाम में कुछ ना कुछ तो रिलेटेड इसके आएगा ही आएगा, 1 to 2 मार्क्स का। तो समझ लेना कि 2 मार्क्स आपके पॉकेट में, 1 to 2 मार्क्स इज इन योर पॉकेट प्रोवाइडेड यू सी दिस लेक्चर। ठीक है, वॉच दिस लेक्चर। ओके, अब लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा पकाऊंगी नहीं। देखो यहाँ पे सपोज से फॉर एग्जाम्पल आपको ये 2 फेस दिख रहे हैं। सपोज अगेन ये हमारा एकदम प्यारा सा एकदम रोतुड़ू सा पीयूष है, पहले से ही रोतुड़ू क्लास में भी बहुत रोता रहता है ये। ठीक है, तो पीयूष है ना बहुत रो रहा है, एकदम एकदम सैड सैड से, एकदम बहुत पता नहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसको, ये बहुत रो रहा है। ठीक है, तो वहाँ से ना इसका बेस्ट फ्रेंड है, जय वीरू की दोस्ती इन लोग के, विशाल। ये अपना जय है और ये वीरू। ठीक है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि विशाल आ रहा है और पीयूष एकदम दुखी बैठा हुआ है। जैसे अपने को पता है कि पीयूष को बिजनेस डाला नहीं है अभी तक, वो सोच रहा था कि बिजनेस डालूं। ठीक है, बट लेकिन एकदम सैड बैठा हुआ है। तो विशाल ने उसको पूछा कि क्या हुआ तुझे, ऐसे क्यों मुंह लटका के बैठा हुआ है? तो फिर पीयूष बोलता नहीं नहीं जाने दे, मैं तुझे बताऊंगा, नहीं तो तू हंसेगा। तो विशाल बोलता है अरे नहीं रे, नहीं हंसूंगा, बोल क्या हुआ तुझे? तो पीयूष क्या बोलता है कि मैं ना बिजनेस डालना चाहता हूँ। तो विशाल क्या बोल रहा है, अरे तुझे बिजनेस डालना है?
तो बोला अच्छी बात है, तुझे बिजनेस डालना है तो कोई बात नहीं, डालना बिजनेस। कौन सा बिजनेस डालने का सोच रहा है? तो बोलता है वड़ा पाव का। तो वड़ा पाव का बिजनेस डालना चाहता है। तो विशाल बोलता है अरे वाह, अच्छी बात है कि वड़ा पाव का बिजनेस डालना चाहता है, इसमें कौन सी हंसने वाली बात है, बिजनेस तो बिजनेस है, छोटा है, इवन वड़ा पाव का बिजनेस अच्छा चलता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या? अच्छी थॉट है तेरी, बिजनेस डाल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोलता है कि मैं इतने पैसे अरेंज कहाँ से करूँगा बिजनेस डालने का, कि इतने सारे ओवन, ये वो, बहुत सारी चीज़ें खरीदने। तो बस इतने से बात है। विशाल बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं दे देता हूँ तेरे को थोड़ा पैसा, थोड़ा पैसा मैं दे देता हूँ, ऐसा उसने बोला। ठीक है, तो पीयूष थोड़ा सा खुश हो गया, उसके जो आंसू थे वो टपकने क्या हो गए, बंद हो गए। तो ही वॉज ओके नाउ। ठीक है, तो वो बोलता है चल पैसे तो तू दे देगा, मैं तुझे वापस भी दे दूंगा, बट ये सब वड़ा पाव बनाना, बेचना, फ्राई वाई करना, ये सब कुछ काम मेरे से अकेले से थोड़ी होने वाला है, मैं इसका क्या करूँगा। तो विशाल क्या बोलता है, चल मैं तेरी मदद कर देता हूँ उसमें। तो पीयूष को फटाफट क्लिक हो जाता है कि कविता मैम ने उसी में हम लोगों को कुछ बताया था। तो पीयूष क्या बोलता है कि एक काम करना, तू भी मेरे साथ आ जा बिजनेस में, तू भी मेरे साथ आ जा बिजनेस में, क्योंकि एक तो उसको किसकी ज़रूरत थी बच्चों? अरे यार, किसकी ज़रूरत थी बोलो? एक तो उसको पैसे की ज़रूरत थी, मतलब कैपिटल की ज़रूरत थी, और सेकंड किसकी ज़रूरत थी बोलो? मैनेज करने के लिए मैनेजरियल स्किल की ज़रूरत थी। किसकी ज़रूरत थी? मैनेजरियल स्किल की। ठीक है, तो पीयूष पहले बिजनेस करने का सोच रहा था अकेले, बट अभी उसको दो चीज़ों की कमी महसूस हो रही है, दैट इज कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल। मैनेजरियल स्किल मतलब बच्चों मैनेज करने का तरीका ना सबका अलग अलग होता है। तो फिर बिजनेस को मैनेज करने के लिए अगर एक से भले दो दिमाग होंगे तो अच्छे से बिजनेस चल पाएगा। तो इसके लिए उसने उसको रिक्वेस्ट किया। तो अभी बिजनेस में दो जन है, दोनों जन पैसे डाल रहे हैं, दोनों जन मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और सब कंट्रोल वंट्रोल भी दोनों का होगा। तो ये बिजनेस अकेले का नहीं है, दो जनों का है। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं बोलो प्यार से? पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं बोलो? पार्टनरशिप। क्या आपको ये समझा? ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या होता है? जिसमें मिनिमम दो लोग होंगे। ठीक है, दोनों कैपिटल लगाते हैं, दोनों मैनेज करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। तो इट इज़ वन फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप मेरे को लगता है इवैल्यूएट इसके लिए हुआ होगा क्योंकि कैपिटल और मैनेजर स्किल की कहीं ना कहीं कमी होती है। और अच्छी बात यह है कि इसमें एक ही का दिमाग नहीं चलेगा, इसमें दो तीन जन साथ में आएंगे तो उनके अलग अलग आइडियाज होंगे, तो बिजनेस अच्छे से मैनेज हो सकता है। क्या आपको ये समझा? ठीक है, अब मुझे बताओ, अभी ये दोनों का पार्टनरशिप है, तो पीयूष को अपन क्या बोलेंगे? बिजनेस को अपन क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप। क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप। बट ये क्या है? ये कौन है? पीयूष। ये भी ओनर है और ये भी ओनर हो गया, दोनों साथ में मिलके वड़ा पाव बेच रहे हैं। ठीक है, ये भी ओनर, ये भी ओनर। इसको अपन प्यार से क्या बोलेंगे? ही इज पार्टनर। और ये भी कौन है? पार्टनर। तो दोनों कौन है? पार्टनर। समझा? बट साथ में अगर होंगे ना उन लोग, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फॉर्म। क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फॉर्म। तो पीयूष पार्टनर, विशाल पार्टनर, दोनों साथ में फॉर्म, दोनों साथ में फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म। क्या आपको ये समझा? ठीक है, तो पार्टनरशिप ऐसा बिजनेस होता है जिसमें मिनिमम दो लोग होने चाहिए। ठीक है, फिर मिस इसमें और कितने लोग आ सकते हैं? कितने लोग याद करो, कितने लोग आ सकते हैं? ये लास्ट टाइम अपने पढ़ा दो उसी में, बोलो बोलो। ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें कितने लोग आ सकते हैं? 50। कितने? 50। ओके, तो मैक्सिमम 50 लोग आ सकते हैं इसके अंदर। उससे ज़्यादा हो गया तो फिर ये पार्टनरशिप रहेगा क्या? नहीं रहेगा। फिर ना आपको पता है ये तो लॉ का पार्ट है, मैं उसके ऊपर बोलना नहीं चाहती, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। अगर 50 से ज़्यादा लोग हो गए पार्टनर, तो फिर ये पार्टनरशिप नहीं रहेगा, फिर वो अनलॉफुल हो जाता है। ठीक है, अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो बिजनेस में है ना, ये तो पीयूष और विशाल है ना, वड़ा पाव का बिजनेस ठीक है, बट दोनों ने साथ में मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग ना किडनैपिंग ये सब का बिजनेस करते, पार्टनरशिप का, या तो फिर ड्रग्स वगैरह का बिजनेस करते। चलेगा क्या? नहीं। तो ये अनलॉफुल बिजनेस हो गया। अपने को अनलॉफुल बिजनेस नहीं करना है, एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए जहाँ पे दोनों का गोल क्या है? दोनों का गोल क्या है? कि अनलॉफुल बिजनेस करना नहीं है, उनका गोल क्या है कि लॉफुल बिजनेस करो, और गोल क्या है? प्रॉफिट कमाना। क्या करना?
प्रॉफिट कमाना, और अपने को पता है बिजनेस हम लोग इसलिए करते हैं ताकि प्रॉफिट कमा सके, समझा। लॉस होता है कभी ना कभी, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट प्रॉफिट का ही मोटिव होता है ना, हम लोग टाइम पास के लिए थोड़ी बिजनेस कर रहे हैं, समझा। तो मैंने क्या बोला, 4-5 पॉइंट मैंने बताया। पार्टनरशिप, इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर मिनिमम देर आर 2 पार्टनर्स। इंडिविजुअली सबको क्या बोलेंगे, पार्टनर 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 पार्टनर, और सबको साथ में क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म। मिनिमम कितने हैं, 2, और मैक्सिमम 50, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। क्या आपको ये समझा? अच्छा, पार्टनरशिप का मेन एम आपको पता चल गया होगा, पार्टनरशिप लोग जनरली क्यों करते हैं। एक तो पैसे की ज़रूरत होगी, और मैनेजरियल मतलब मैनेज करने के लिए भी मैनेजरल स्किल की, मतलब अच्छे मैनेजरल स्किल की ज़रूरत होती है इसके लिए। क्या आपको ये समझा? पक्का, ठीक है। फिर उसके बाद बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल। किसी को हार्म करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए बिजनेस करना नहीं है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। प्लस मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट कमाना। दोनों का कॉमन गोल क्या है, प्रॉफिट कमाना ही है, समझा आपको? ये पक्का समझ में आया? अच्छा, ये तो हो गई बात। अच्छा, बात द वे अभी मैंने प्रॉफिट की बात की है, तो मैं मुझे बताओ ये जो प्रॉफिट होगा ना, वो कौन शेयर करेगा? पीयूष करेगा, क्योंकि पीयूष का आइडिया है इसलिए, कि विशाल करेगा क्योंकि उसने मदद किया? दोनों करेंगे। कौन करेंगे? दोनों। प्रॉफिट हो बच्चों, आपको मैं इसका डेफिनेशन आगे बताऊंगी ना, तो उसमें से प्रॉफिट लिखा हुआ। प्रॉफिट ऐसे समझ लेना कि प्रॉफिट में ना एक वर्ड इंक्लूड है लॉस। नेगेटिव प्रॉफिट बोल लो, ठीक है, कि एक जब सपोज कुछ हो गया और प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो फिर प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों कौन बेयर करने वाला है? पार्टनर्स, समझा। दोनों कौन बेयर करने वाला है, प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों सबको, मतलब ये सारे पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा। क्या आपको समझा? तो प्रॉफिट हुआ तो भी दोनों का, लॉस हुआ तो भी दोनों का, समझा। बट वो कैसे शेयर करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अपना पीयूष है ना, पीयूष वो बोलता है कि भाई तूने ना मेरे को बहुत मदद किया, विशाल को बोल रहा है कि बहुत मदद किया तूने, तो एक काम कर ले, तू 60% रख, मुझे 40% दे, चलेगा? तो विशाल बोलता है नहीं नहीं नहीं, तू 60% रख, मैं 40% रखता हूँ। तो दोनों ने अग्री किया है ना एक साथ, तो फिर उसके हिसाब से होगा। दोनों ने अग्री किया है तो उसके हिसाब से, मतलब अगर पीयूष ने बोला विशाल तू 60 और मैं 40, तो 60-40 डिसाइड हुआ है, तो उसके हिसाब से होगा। 70-30 डिसाइड किया है तो 70-30 होगा। 80-20 डिसाइड किया है तो 80-20 होगा। जो भी डिसाइड किया ना, 51-49 डिसाइड किया तो 51 डे, ये परसेंटेज बोल रही हूँ मैं, तो वैसे डिसाइड किया तो वैसे। बट अगर उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया कि कितना प्रॉफिट हो, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे एक बॉडी आती है, उसको अपन बोलते हैं बॉडी, मतलब एक एक्ट आता है, उसको अपन बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। क्या बोलेंगे, बोलो? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और उसका ईयर कौन सा है? 1932। कौन सा एक्ट आता है, बोलो? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये एक्ट, ये पूरा जो है ना पार्टनरशिप से रिलेटेड, इसके ऊपर गवर्न कौन करता है, मतलब सारे प्रोविजंस हो गया, ये कौन बताएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बताएगा, समझा। वो क्या बोलता है, अगर आपस में आपका डिसाइड नहीं हुआ है ना कि कितना कितना शेयर करना है, दोनों एकदम एक दूसरे के प्यार के लिए लड़ रहे हैं, नहीं तू रख तू रख तू रख तू रख, तो आपका डिसाइड नहीं हुआ है ना, तो इक्वली शेयर करो। तो फिर पीयूष जो है अपना, उसको भी 50% मिलेगा, और विशाल जो है उसको भी कितना मिलेगा? 50। दोनों को कितना? 50-50, 50-50 मिलेगा, समझा। बट कब भी? जब दोनों में अग्रीमेंट हुआ नहीं है तब भी। जब भी दोनों में अग्रीमेंट नहीं हुआ है तब भी। मतलब क्या? अगर उन्होंने एग्री नहीं किया हुआ है कि किसको कितना मिलेगा, तो पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि 50-50 मिलना चाहिए। क्या बोलता है? 50-50 मिलना चाहिए। क्या आपको समझा? मैंने आज तक, अभी मतलब आज तक बोल रही हूँ, अब तक जो भी मैंने बात बताई है, कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैं इधर कोई थ्योरी नहीं बता रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसके लिए बता रही हूँ। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग रिकॉल करते क्या क्या पढ़ा था हमने। पार्टनरशिप इज वन फॉर्म ऑफ बिजनेस जहाँ पे मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, ठीक है। और इंडिविजुअली सबको क्या बोलेंगे? पार्टनर। ये भी पार्टनर, वो भी पार्टनर। कितने पार्टनर्स? 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। उससे ज़्यादा हो गया तो फिर वो पार्टनरशिप रहेगा नहीं, अनलॉफुल हो जाएगा, ठीक है। और बाद में साथ में सबको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। फिर उसके बाद अपन ने क्या डिस्कस किया था? अच्छा, ओनर तो सभी रहेंगे,
ओके फिर उसके बाद अच्छा पार्टनरशिप पे गवर्न कौन करता है, पार्टनर कौन सा एक्ट गवर्न करता है, किसके हिसाब से चलता है, पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ईयर याद रखना, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, समझा, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके। अच्छा अगर दोनों में डिसाइड नहीं किया है कि कैसे कैसे शेयर करना है प्रॉफिट, तो वो कौन से रेशियो में शेयर करेंगे, 50-50। अब देखो मैंने कुछ रेशियो बोला, रेशियो, और भी एक टर्म है जो अभी मैंने डिस्कस किया उससे पढ़ना है, रेशियो। अब ये जो उन लोग जिस रेशियो में शेयर करते हैं ना उसको बोलते हैं PSR, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, समझा। तो जो रेशियो में उन लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे ना, पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स होने दो, तो वो जो रेशियो होंगे ना उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप बोलोगे मिस प्रॉफिट ही सिर्फ बोला है, लॉस किधर है, मैंने अभी बोला प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस, ऐसे याद रखना। तो जो प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी होगा ना वो कौन से रेशियो में शेयर करेंगे, उनके PSR में। अग्री किया तो मतलब जो जिस रेशियो में उन्होंने डिसाइड किया उस रेशियो में हो रहा है तो वही रेशियो लेंगे, नहीं बोला है तो इक्वली, समझा, समझा कि नहीं समझा, ओके। नेक्स्ट आगे, अब देखो हमें मैंने कुछ बातें बोली, एग्रीमेंट एग्रीमेंट, अग्री किया, बार बार बोल रहा हूँ मैं। नाउ व्हाट इज अग्री, ठीक है बच्चों, नाउ व्हाट इज एग्रीमेंट, अग्रीमेंट। अब देखो बिजनेस कर रहे हैं तो अपने को पता है पीयूष और विशाल इज़ वेरी गुड फ्रेंड, लेकिन फिर भी बिजनेस की बात है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आगे जाके हो सकता है झगड़ा वगड़ा ना हो, तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करते हैं अपन जो बिजनेस कर रहे हैं ना, तो एक पेपर पे अपन सब लिख के रखते हैं कि हम लोग ने क्या क्या डिसाइड किया हुआ है, सब कुछ लिख के रखते हैं। तो जैसे इन लोग वड़ा पाव का बिजनेस डाल रहे हैं तो VP वड़ा पाव एंड कंपनी, ठीक है, तो ये उनका वड़ा पाव का बिजनेस है, और इसमें ना उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया। अग्रीमेंट मतलब पता हो ना, अग्रीमेंट मतलब क्या होता है, ठीक है। तो दोनों ने साथ में मिलके ना अग्रीमेंट बनाया कि हमारे बिजनेस का नाम ये, ठीक है, हमारे इधर ये इतने पार्टनर्स हैं, हम ये रेशियो में, जब मैं बोल रही थी ना आपको, दोनों ने अग्री किया तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, तो PSR हो गया, तो वो डिसाइड होगा। फिर उसके बाद और क्या होंगे, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। तो ये अग्रीमेंट जो बन रहा है ना, वो अग्रीमेंट को अपन पार्टनरशिप में क्या बोलेंगे, बोलो, पार्टनरशिप डीड। क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड मतलब क्या, जो भी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो गया उसको एक पेपर पे लिख दो, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। क्या एग्रीमेंट हो गया वो, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड है ना, वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, बट बेनिफिशियल कौन सा होगा बच्चों, रिटर्न। रिटर्न होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, समझा। तो फिर पार्टनरशिप क्या होता है, एग्रीमेंट बिटवीन अ पार्टनर्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। डीड मतलब एग्रीमेंट, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, समझा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है जनरली, ठीक है। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या होगा ना वो मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, बट आपको ये समझा, ठीक है, पार्टनरशिप डीड। अब देखो बिजनेस बिजनेस बहुत सारे बिजनेस की बातें हो गई, बट अपन एक चीज़ भूल गए इसमें, क्या, रजिस्ट्रेशन। कोई भी बिजनेस है ना तो रजिस्ट्रेशन तो चाहिए अपने को। तो क्या पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, क्या है, ऑप्शनल है। क्या है, ऑप्शनल। ऑप्शनल समझता है ना, ऑप्शनल मतलब क्या, करना है तो करो, नहीं तो मत करो, करना है तो करो या तो मत करो, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्शनल। तो पार्टनरशिप को रजिस्टर करना ऑप्शनल है, बट इन महाराष्ट्र इट इज कंपलसरी, इन महाराष्ट्र इट इज कंपलसरी। पीयूष और विशाल दोनों महाराष्ट्र में ही रहते, तो उनको अपना पार्टनरशिप को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा, समझा। तो जनरली रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल, बट इन महाराष्ट्र इट इज कंपलसरी। इन महाराष्ट्र इट इज कंपलसरी, जनरली ऑप्शनल, बट इन महाराष्ट्र इट इज कंपलसरी। क्या आपको ये समझा, ठीक है। तो हम लोग ने कुछ बातें रिवाइज की, मतलब पढ़ी अब तक। पार्टनरशिप क्या होता है, बिजनेस वेयर देयर आर मिनिमम 2 people, 2 persons come together with a common goal, come together with a common goal to earn a profit, ठीक है। मिनिमम कितने हैं, मिनी कितना 2, मैक्सिमम कितना 50, मिनी 2,
मिनिमम 50, समझा। इंडिविजुअली सबको पार्टनर बोलेंगे, साथ में सबको पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म, समझा। अच्छा, ये पार्टनरशिप को गवर्न कौन करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932, समझा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि दोनों आपस में अगर एग्रीमेंट किया उन्होंने कि ये शेयर करेंगे, मतलब इतना प्रॉफिट अच्छा, वो प्रॉफिट जो शेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो के बारे में अपने को बहुत पढ़ना है, बहुत सारे सम भी सॉल्व करने हैं, वो बाद में बताऊंगी। बट जो उन्होंने डिसाइड किया उसको क्या बोलेंगे अपन? पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट अगर उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया है तो अपन क्या कौन सा रेशियो लेंगे? 50-50 वाला, समझा। तो अगर PSR ऑलरेडी डिसाइडेड है तो उसके हिसाब से होगा, नहीं होगा तो सबको इक्वली मिलेगा। 50-50 मैंने इसमें बोला, बट अगर 2-4 और पार्टनर्स होंगे या बहुत सारे पार्टनर होंगे सबको इक्वली मिलेगा, समझा। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा अग्रीमेंट, दोनों के बीच में अग्रीमेंट होगा, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट जनरली रिटन इज बेनिफिशियल। और क्या अच्छा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपल्सरी ऑप्शनल? जनरली इट इज ऑप्शनल, बट इन महाराष्ट्र इट इज कंपल्सरी। क्या आपको समझा? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने वही आपको मैंने जो पढ़ा है ना वो मैंने लिख के रखा हुआ है। फिर उसके बाद यस, समझा आपको पार्टनरशिप के बारे में, ठीक है। अब अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तरफ जाते हैं। देखो, जो हम लोग ने पढ़ा है ना वही सब है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी होंगे। फर्स्ट, ये तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ना, उसके हिसाब से मैंने डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है। देखो यहाँ पे ना, व्हाट इज पार्टनरशिप, ये आपने लास्ट टाइम भी पढ़ा होगा आई होप। देखो, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, ऑब्वियसली इट इज अ रिलेशन बिटवीन the person who have agreed to share profits of the business carried on by all or any one of them acting for all। इसका मतलब क्या होता है? देखो अपन देखते हैं। पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप? इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन। व्हाट इज पार्टनरशिप? इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। इट इज अ रिलेशन बिटवीन अ पर्सन्स, मिनिमम कितने? 2, ठीक है। who have agreed to share the profits of the business, who have agreed to share the profits of the business, मतलब उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग एक जो भी प्रॉफिट हो या लॉस होगा हम लोग शेयर करेंगे साथ में, carried on by all or any one of them acting for all। इसका मतलब क्या? सब काम करेंगे या एक बंदा सबके लिए काम करेगा, ठीक है। अभी इसके बारे में ना ज़्यादा डिस्कस करना ये मतलब कुछ मतलब नहीं है इसका, बट मैं बता देती हूँ। कैरिड ऑन बाय ऑल, सब लोग अपना अपना काम करेंगे या तो एक बंदा पूरे फर्म को रिप्रेजेंट करके वो काम करेगा, समझा। इसके बारे में मैं और आगे भी डिस्कस करूंगी, एक पॉइंट है वो इसके लिए बताऊंगी, बट आपको समझा, एक बंदा सबके लिए काम करेगा या सब लोग काम करेंगे फर्म के लिए, समझा। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, समझा। तो पार्टनर, आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, बट है इसके लिए मैंने बताया। कौन सा एक्ट है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन भी याद कर लेना, मैं बोल रही हूँ सेक्शन इज 4, सेक्शन इज 4। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के हिसाब से ये डेफिनेशन है, समझा। ये डेफिनेशन है। बट आगे नंबर ऑफ पार्टनर ऑलरेडी हम लोग ने डिसाइड किया, मिनिमम कितना? 2, मैक्सिमम 50। मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर। इससे ज़्यादा होगा, अगर 50 से ज़्यादा हो गया तो बिजनेस कैसा हो जाएगा? अनलॉफुल हो जाएगा, क्योंकि आप पार्टनरशिप हो ही नहीं, मतलब पार्टनरशिप आप उसको नहीं बोल सकते, समझा। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम 50 पार्टनर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये अपना थर्ड पॉइंट हो गया, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। मैंने आपको बताया था कि अग्री उन्होंने किया है, साथ में डिसाइड किया ये रेशियो में होगा तो ये रेशियो में। बट अगर उनका एग्रीमेंट मतलब साइलेंट है, ये साइलेंट मतलब क्या कि उनके एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं है कि कैसे कैसे हम लोग शेयर करने वाले, तो फिर क्या होगा? लॉ ने बोला हुआ है कि आप फिर इक्वली मानना, ठीक है। इक्वल, अगर जैसे अब हम लोग के एग्जाम्पल में इट इज़ 50-50%, बट अगर ज़्यादा लोगों के तो सबको सेम सेम मिलेगा, समझा। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन, ये भी मैंने पॉइंट बताया। रजिस्ट्रेशन मतलब इट इज़ एन ऑप्शनल, बट इन महाराष्ट्र इट इज़ कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल, बट इन महाराष्ट्र इट इज़ कंपल्सरी। फिर उसके बाद हाँ, ये पॉइंट देखो, पार्टनर्स वर्क्स इन 2 कैपेसिटी। पार्टनर्स वर्क्स इन 2 कैपेसिटी ना, वो 2 कैपेसिटी पे वो काम करता है। मतलब क्या कि अगर सपोज से पार्टनर अगर खुद अकेला जाता है ना फर्म के तरफ से, तो बाकी सबका क्या हो जाता है? एजेंट हो जाता है,
मतलब एक फर्म के थ्रू जा रहा है, एक ही मतलब एक सपोज एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने जा रहा है, बट वो एक अकेले, सपोज पीयूष अकेला जा रहा है, ठीक है। अच्छा अपन एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक ऑर्डर आया, ठीक है। एक मतलब एक ने फ़ोन किया था पीयूष को कि हमारे इधर पार्टी है तो हम लोग को वड़ा पाव चाहिए, तो पीयूष गया, ठीक है। बट वो पूरे अपने वड़ा पाव को जो बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब विशाल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पीयूष अकेला गया तब भी, तो ही इज वर्किंग एज एन एजेंट, और पीयूष मतलब विशाल उसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो पीयूष ना एजेंट जैसा काम करता है और विशाल प्रिंसिपल हो जाएगा तब, या ये वाले एग्जांपल में सपोज अगर पीयूष की जगह पे विशाल गया होता तो विशाल एजेंट हो जाएगा और पीयूष कौन हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो दोनों लोग ना एक दूसरे के लिए एजेंट प्रिंसिपल जैसे होंगे, एक दूसरे के लिए एजेंट प्रिंसिपल, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पार्टनर्स वर्क्स इन टू कैपेसिटी, एजेंट एंड प्रिंसिपल, समझा। फिर उसके बाद हाँ ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है बार बार, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड की लिमिटेड, अनलिमिटेड होती है। नाउ व्हाट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सपोज से फॉर एग्जांपल किसी पार्टनरशिप फर्म ने ना बहुत उधारी लेके रखा हुआ है और ना उनके बिजनेस में उतने पैसे नहीं है या बिजनेस में उतना मतलब एसेट बचा नहीं है कि वो लाइबिलिटी पे कर सके अपना, एसेट और लाइबिलिटी दोनों मैंने आपको पहले पढ़ा है। सपोज उसके पास उतने एसेट ही नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटी पे कर सके, तो क्या करेंगे फिर, तो क्या करना पड़ेगा, तो जो पार्टनर्स होंगे ना उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी वो भी बेच के पैसे रीपे करने पड़ेंगे, समझा। दैट इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या कि सपोज से फॉर एग्जांपल पार्टनर्स बिजनेस के पैसे से कोई लाइबिलिटी जो उन्होंने ली है वो रीपे नहीं कर पाते बिजनेस का, तो फिर उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या आपको ये समझा, ठीक है। अनलिमिटेड समझा। तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी। देखो अनलिमिटेड बोलना नकली होना चाहिए, पर्सनल प्रॉपर्टी यूज कर सकते, किसका, पार्टनर्स का। कौन सी लाइबिलिटी पे करने के लिए, बिजनेस में जो भी उन्होंने उधारी लिया है वो पे करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, समझा, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा अनलिमिटेड तो होती है, प्लस जॉइंट एंड सेवरल भी होते हैं। नाउ व्हाट इज जॉइंट एंड सेवरल, अब जैसे 4-5 लोग हैं, सपोज देखो मैंने तो लिखा है पर्सनल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं फॉर पेइंग लाइबिलिटीज। सपोज से फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है, डी, ठीक है। अब सपोज से फॉर एग्जांपल बिजनेस एकदम लॉस में चल रहा है और लाइबिलिटी पे करना है, बट बिजनेस में उतने पैसे ही नहीं है, या तो फिर एग्जाम्पल, चलो और एक दूसरा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ए बी सी डी है, ठीक है। और क्या हो गया पता है, डी जो है ना वो एकदम इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब पता है आपको, ठीक है, उसके पास पैसे ही नहीं बचे हुए, एकदम मतलब बैंकरप्ट हो गया, वो भिखारी बन गया, ठीक है। उसके पास पैसे ही नहीं है, उसको बैंकरप्ट मतलब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया। अब उसके पास पैसे ही नहीं है तो लाइबिलिटी कैसे पे करेगा, समझा। लाइबिलिटी सबको ही पे करना है ना साथ में शेयर करके, बट डी उस कैपेसिटी में नहीं कि वो लाइबिलिटी पे कर सके, तो उसका पार्ट का जो लाइबिलिटी आता है ना जो उसको देना था वो किसको देना पड़ेगा, तीनों को, समझा। ऐसे सिर्फ इतना याद रखना है आप लोग, ठीक है। और भी इसमें डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये याद रखना। क्या बोल रही हूँ मैं, ए बी सी डी है, डी इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, जो बोलना है वो बोलो, ठीक है। और सपोज से वो अपना लोन रीपे नहीं कर पा रहा है बिजनेस का, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो फिर उसका पार्ट का लाइबिलिटी किसको पे करना पड़ेगा, बाकी पार्टनर्स को जो सॉल्वेंट है। ये कौन था, इंसॉल्वेंट। इधर देखो ये और एक टर्म जो अपन ने पहले पढ़ा था, मैं इसका भी ये बता, ये कौन था, इंसॉल्वेंट, इसके पास पैसे ही नहीं है। इंसॉल्वेंट कौन होता है पता है ना, इंसॉल्वेंट पता है ना कौन होता है, तो इंसॉल्वेंट मतलब क्या, उसके पास उसके एसेट्स जो है ना वो उसकी लाइबिलिटीज से कम है, बट बाकी जो है ना ये तो सॉल्वेंट है ना, तो ये सॉल्वेंट मतलब क्या, जिनके एसेट ज़्यादा या इक्वल टू है उसके लाइबिलिटीज से। तो इंसॉल्वेंट मतलब क्या, जिसके एसेट्स कम है उसके लाइबिलिटीज से, और सॉल्वेंट मतलब क्या, जिसके एसेट्स ज़्यादा या लाइबिलिटी के इक्वल है, समझा। तो मुझे बता लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर कैसा होता है, एक तो अनलिमिटेड होता है, जॉइंट भी होता है और सेवरल भी होता है। अगर एक बंदा जो पार्टनर है वो पैसे नहीं दे पा रहा है तो बाकियों को उसका शेयर देना पड़ेगा जो लाइबिलिटी को पे करना है, समझा, ठीक है। नेक्स्ट पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड, ये भी अपन ने पढ़ा अभी थोड़ी देर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड, ठीक है। डीड मतलब एग्रीमेंट।
इट इंक्लूड्स व्हाट, मैं बोले थे ना आपको, बाद में डिस्कस करेंगे, यही सब है। क्या क्या होता है ये सब आपको अकाउंट्स में पूछेंगे नहीं, बट पता होना चाहिए। देखो, नेम ऑफ द फर्म एंड बिजनेस, एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका काम क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या होगी, उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड अनलिमिटेड, फिर बहुत सारा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी था, बट अभी वो डिस्कस नहीं करते, वो जाने दो, अभी बहुत हो गया, ठीक है। कभी टाइम मिला तो बाद में डिस्कस कर लेंगे। राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। फिर सैलरी और कमीशन। आपको पता है कभी कभी क्या होता है पार्टनरशिप में, सपोज से फॉर एग्जांपल अपना जो है ना बहुत ABCD सब पार्टनर्स है, पर सी है ना कुछ एकदम अच्छा काम किया उसने, एकदम बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट ला के दिया उसने फॉर्म को, तो दोनों पार्टनर लोग खुश हो गए। और भी बोले सी को बोलते अरे तूने मस्त एकदम कॉन्ट्रैक्ट लाया, तो एक काम कर इस महीने ना तू सैलरी ले ले, ठीक है, 10% ना जितना भी ना प्रॉफिट होगा ना ये महीने में जो भी प्रॉफिट हो उसका 10% तू ले ले। तो उन्होंने खुद डिसाइड किया हुआ है, पर ना उनको ये एग्रीमेंट में लिखना चाहिए। सपोज से फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लेके आता है या कुछ अच्छा काम किया, तो उसको सैलरी दे दो उस मंथ में या कमीशन दे दो, या तो फिर पहले से डिसाइडेड है कि जो सी है ना वो एकदम अच्छा काम करने वाला है, तो उसको ना महीने में अपन 10% सैलरी भी देते हैं। प्रॉफिट तो मिलेगा वो अलग बात है, ये सैलरी है तो उसको कंपलसरी देना पड़ेगा, तो ये बट ये एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल नहीं बोल रही हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग नहीं बोल रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन लोन ना एकदम अलग ही टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो उनको एग्रीमेंट में लिखना है, ठीक है, मिलेगा या नहीं मिलेगा उनको एग्रीमेंट में लिखना है। देखो इनफैक्ट नहीं, ये चारों चीज़ें ना, चारों चीज़ ये सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि उनको सैलरी देना है कि नहीं देना है, पार्टनर को कमीशन देना है कि नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है कि नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, सब कुछ लिखा होना चाहिए एग्रीमेंट में। और जनरली ये सब कंटेंट्स होते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट के, समझा, पार्टनरशिप डीड के, समझा। तो क्या क्या होता है बोलो, नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ पार्टनर, उनका एड्रेस, ये वो सब कुछ होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा, समझा। फिर उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बोल रही थी ना वो 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में नीचे लिखा है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? सपोज मैंने आपको ड्राइंग समझाया था, इधर ही छोटा सा बता देती हूँ मैं। सपोज ये क्या है, बिजनेस है, और ये क्या है, बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है और ये बिजनेस है। तो ड्राइंग्स क्या होता है बच्चों, याद करो, मैंने बताया था बिजनेस से वो कुछ तो घर पे लेके गया, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। अच्छा, ये जो ड्राइंग्स वो लेके गया ना, तो बिजनेस क्या बोलता है, देख तू पैसा लेके गया 10,000 रुपये, अगर ये पैसा मैं किधर और रखता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, तो वो इंटरेस्ट तू मुझे दे देना। क्या बोला मैंने, बिजनेस से तू घर पे पैसे लेके गया ना बिजनेसमैन, तो एक काम कर, यही पैसा मैं किधर और रखता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता ना, तो मुझे दे देना, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिजनेस के लिए क्या हो गया, वो हम कौन है, बिजनेस ना, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो अपने लिए क्या हो गया वो, इनकम। क्या हो गया वो, इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट बिजनेसमैन अपने को देने वाला, दैट इज योर इनकम, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग याद रखना, ये अपने लिए क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है। क्या आपको समझा, ठीक है। फिर मैंने इधर कुछ पॉइंट लिखा है जो आपको सम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको हमेशा। मैं तभी जब सम करेंगे तभी मैं रिकॉल करवाऊंगी, बट अभी ध्यान रखना। डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन, अगर उन्होंने ड्राइंग्स दिया है ना, ड्राइंग्स का डेट दिया हुआ है, ड्राइंग्स का डेट दिया है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करने का क्या, इंटरेस्ट। पीरियड वाइज होता है ना इंटरेस्ट, जो कैलकुलेट करे उसका भी एक पीरियड होगा, तो अगर ड्राइंग्स का डेट दिया ना तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करने का। बट अगर ड्राइंग्स का डेट दिया ही नहीं ना, तो क्या अज्यूम करने का कि ना वो इंटरेस्ट जो है ना वो 6 मंथ्स का लगेगा। कितने मंथ्स का लगेगा, 6 मंथ्स का। वापस एक बार बोल रहा हूँ कि जो ड्राइंग्स है अगर उसका डेट दिया है तो डेट के हिसाब से, और डेट नहीं दिया है तो 6 मंथ्स का। डेट दिया है तो डेट के हिसाब से, नहीं दिया है तो 6 मंथ्स का। देखो याद रखना, इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव्स आता है, समझा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक तो याद करना इनकम है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने टाइम का लगेगा, क्या कितने पीरियड का लगेगा। फिलहाल आपको उतना याद रखना है कि अगर डेट दिया है तो डेट के हिसाब से कैलकुलेट करो कि कितने मंथ्स हो गए, और अगर डेट नहीं दिया है तो अज्यूम करने का 6 मंथ्स का। कितने मंथ्स का, 6। इसके ऊपर कैलकुलेशंस जो भी अपने को करना है ना वो सम के टाइम पे आ ही जाएगा, तब अपन करेंगे, समझा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैं बता देती हूँ, उल्टा हो जाएगा कि क्या हुआ है,
सपोज सेम सिनारियो है। देखो बिजनेस है, अब बिजनेस ने क्या किया पता है, कैपिटल कौन लगाता है, बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है। तो बिजनेसमैन क्या बोलता है, तभी अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे समझा है, सेम उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब पूरा उल्टा हो जाएगा। बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा डाला है, तो फिर वो क्या बोलता है कि यही पैसा मैं कहीं और लगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है, तो एक काम कर बिजनेस, तू भी मुझे इंटरेस्ट दे दे। तो उसको क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये बिजनेस के लिए क्या होगा, एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपने लिए क्या था, इनकम। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस फॉर द बिजनेस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम फॉर द बिजनेस। ठीक है, समझा इतना, ठीक है, तो याद रखना ये। फिर नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, पार्टनर्स लोन वाला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सपोज कैपिटल, ड्राइंग्स, ये सब पूरा बिजनेस से रिलेटेड हो गया। अभी एकदम ध्यान से सुना। सपोज से फॉर एग्जांपल पार्टनर है ना, अलग से बिजनेस को लोन दे रहा है, अलग से, ठीक है, कैपिटल नहीं, लोन दे रहा है फर्म को। किसको दे रहा है, फर्म। अपन ने पहले डिस्कस किया, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। तो बिजनेसमैन ने ना फर्म को लोन दिया हुआ है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है ना, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। उस पर वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उन्होंने एग्रीमेंट में डिसाइड किया है सारे पार्टनर्स से, तो इतना परसेंट, सपोज से 7%, तो 7%। बट अगर कुछ बोला ही नहीं है तो कितना परसेंट लेने का, 6%। ये आपको उतना डीप में समझने की जरूरत नहीं, बट आपको याद होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना मिलना चाहिए। अगर कुछ नहीं बोला है तो 6% मिलना चाहिए। कितना परसेंट मिलना चाहिए, 6%। समझा, 6। क्या आपको ये समझा, ठीक है। फिर उसके बाद ये कितने पॉइंट्स हो गए अपने, 1 2 3। सपोज से फॉर एग्जाम्पल ये अपना 4, सब नंबरिंग रॉन्ग हो गया अपना, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हो गया अपना 4, ये हो गया अपना 5 6 7 8 और ये हो गया 9, ठीक है। सपोज इसको इरेज करने को बहुत टाइम लगता है, ठीक है। सुनो अभी, तो अपन फटाफट एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं। बोलो, ये तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम कितने हैं, 2, मैक्सिमम 50। फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉस, अग्री किया है तो उसके हिसाब से पीएसआर होगा, और अग्री नहीं किया तो इक्वली होगा। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल बट इन महाराष्ट्र इट इज कंपलसरी। और देखो एक बात ध्यान रखना, हमेशा ना रजिस्ट्रेशन इज बेनिफिशियल, ये बात ध्यान रखना। जनरली लोग रजिस्टर ही इसलिए करवाते हैं ना कि उनको बेनिफिट्स मिले रजिस्ट्रेशन के, क्योंकि एक बार आप रजिस्टर हो जाते हो ना तो लॉ की नज़रों में आप दिखाई देते हो कि हाँ रजिस्टर किया है तो मुझे दिखाई दे रहा है ये पार्टनरशिप, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टनर्स वर्क्स इन 2 कैपेसिटी, कौन से, एजेंट और प्रिंसिपल। फिर उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर कैसे होता है, अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। फिर उसके बाद, अच्छा अनलिमिटेड मतलब पता है ना, पर्सनल प्रॉपर्टी ले। फिर उसके बाद पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डेट। ओरल और रिटर्न कैसे भी हो सकता है, बट रिटर्न ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंस। डेट नहीं दिया है तो 6 मंथ्स का कैलकुलेट करने का। फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, कुछ नहीं बोला है तो कितना चार्ज करेंगे लोन पे, मतलब पार्टनर को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6%। क्या आपको समझा, चलो फटाफट इसको आप कॉपी करोगे और यू हैव टू सेंड इट टू मी, ठीक है। फटाफट इसको कॉपी करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहिए तो आप ये डायग्राम भी बाद में आपको चाहिए, मतलब रिकॉल करने के लिए आप बना सकते हो, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको फटाफट लिखने, ठीक है बच्चों। आई होप आपने लिखा होगा। लास्ट 10th पॉइंट आपसे डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज टाइप्स ऑफ कैपिटल मेथड, कि कैपिटल जो है ना हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं। एक बात ध्यान रखना,
ठीक है। तो कैपिटल को कैसे मेंटेन करते हैं ना, उसके 2 टाइप्स है, ठीक है। अब उसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए। कब डिस्कस करेंगे, जब सम आएगा ना तो अपने आप आपको क्लिक हो जाएगा। मैं तभी आपको पूछूंगी तब आपको क्लिक होना चाहिए, तो ध्यान देना क्या बोल रहे हो। टाइप्स ऑफ कैपिटल मेथड 2, एक होता है फ्लक्चुएटिंग और एक होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, इसके नीचे ना आप लोग ना 6 लाइन्स छोड़ देना। आप ये लिखोगे ना सब कुछ 10 पॉइंट तक, तो लाइन इसके नीचे छोड़ना। 2 सिर्फ इतना याद रखो कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल मेथड, मेंटेनिंग कैपिटल मेथड, दैट इज फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स, उसके बारे में अभी मैंने कुछ नहीं बताया कि क्या होता है, उसमें क्या करने वाले हैं, वो सब अभी बताने की ज़रूरत भी नहीं है और आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। जब सम आएगा दैट टाइम आई विल टेल यू, बट याद रखना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स कैपिटल मेथड, समझा? ठीक है, तो 10 चीज़ें हम लोग ने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, प्लीज़ इसको याद रखना। एंड पक्का इसमें से 1-2 मार्क्स का आएगा ही आएगा, समझा? तो आज अपन लेक्चर इतने तक ही रखेंगे और नेक्स्ट टाइम विल बी स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। उसमें अपन डिटेल में सब कुछ डिस्कस करेंगे, प्लस एक छोटू सा सम भी करेंगे, समझा? तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मीट यू सून, बाय।